आज है हमारे पास ये वर्कशीट नंबर 65 क्लास 10th जो कि 11 जनवरी 2022 के लिए हमें करने को मिली है। तो सभी बच्चे जुड़ जाएंगे इससे। सबने इसको पढ़ लिया होगा कि इसमें हमें क्या क्या करना है। तो देखते हैं जरा। इसका टॉपिक है ऊंचाई और दूरी पर आधारित प्रश्न। ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, जो हमने पिछले जो है बात की थी। अब इसमें देख रहे हो आप कि ये पहला क्वेश्चन है, उदाहरण दे रखा है एग्जांपल कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये वाला प्रश्न कुछ और नहीं, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है। तो जो हमारी 9.1 की जो वीडियो है, सभी बच्चे इस प्रश्न को वहां से कर लेंगे, इसका हल समझ लेंगे। दूसरा उदाहरण है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई बताइए। तो ये जो क्वेश्चन है ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 9.1 का। तो इसको सभी बच्चे वहीं से कर लेंगे। अब ये स्वयं प्रयास कीजिए में दो प्रश्न हमको दे रखे हैं। पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव है कि यदि पेड़ की छाया की लंबाई पेड़ की लंबाई की √3 गुना है, √3 टाइम्स है, तो सूर्य के उन्नयन कोण क्या होगा। तो सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या होगा। तो आपको पता होगा कि भाई जो छाया बनती है, छाया बनती कैसे है, साइंस में आपने पढ़ा होगा कि शैडो कैसे बनती है। छाया कैसे बनती है कि जैसे ये क्या है, पेड़ है, ये मान लिया इसको ए भी हमारा क्या है, एक पेड़ है। अब तुम देखते हो छाया की जो लंबाई है, यानी छाया है वो बदलती रहती है, जगह बदलती रहती है। कैसे बदलती रहती है कि जैसे जैसे सूरज की पोजीशन बदलती है, सूरज की पोजीशन बदलती है, उसी हिसाब से इस छाया की पोजीशन भी आपकी बदलती चली जाती है। तो मान लिया ये ए भी हमारा क्या है, पेड़ है, और इस पेड़ के ऊपर सूरज यहाँ पे चमक रहा है, मान लिया ये सूरज हमारा चमक रहा है। तो क्या होगा कि भाई सूरज की किरणें इस तरह से आएंगी। छाया क्या होती है, वो हिस्सा जहाँ पे जो किरणें नहीं पहुंची, तो वो कहलाता है छाया, शैडो। तो इसको हमने मिला दिया। तो ये ए भी अगर हमारा पेड़ है तो छाया कौन बनी, ये ए सी जो है ये क्या बनाएगी, छाया बनाएगी। और ये किस पर डिपेंड करेगी, इस सन की पोजीशन पर डिपेंड करेगी। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि यदि पेड़ की छाया की लंबाई, कि ये जो शैडो है इसकी लंबाई √3 गुनी है, तो मान लिया अगर पेड़ की ऊंचाई h मीटर है, तो सवाल क्या कह रहा है कि इसकी जो शैडो है, शैडो की लंबाई h√3 मीटर होगी, √3 गुनी होगी। तो माना कि पेड़ की ऊंचाई, मान लिया पेड़ की ऊंचाई है हमारी h मीटर, ठीक है। इसलिए छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी, शैडो की लेंथ h√3, √3 गुनी है ना, तो h√3 मीटर हो गई। अब सवाल पूछ क्या रहा है, सवाल पूछ रहा है कि भाई सन का एंगल ऑफ एलिवेशन, तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन, सूरज का उन्नयन कोण कितना होगा, ये वाला जो एंगल है सी पे जो बन रहा है, इसको मान लिया थीटा है। तो हमने मान लिया कि माना कि सूर्य का उन्नयन कोण थीटा, सूर्य का उन्नयन कोण है हमारा थीटा। तो अब इस हिसाब से tan थीटा की वैल्यू निकालें त्रिभुज ABC में, इन ट्रायंगल ABC यानी त्रिभुज ABC में अगर हम ले लें tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर हो गया AB/AC।
tan थीटा बराबर ए बी अपॉन में ए सी। अब ए बी क्या है, एच, और ए सी क्या है, एच √3। एच से एच कैंसिल आउट, क्या आ गया, 1/√3। तो tan थीटा 1/√3 आ गया। और tan में वैल्यू √3 कब होती है, जब 60 पे, सबको याद हो गई होंगी वैल्यू, tan 60 पे नहीं, tan 30 पे, बराबर आया हमारा tan 30, यहाँ लिख देते हैं। इसलिए tan थीटा बराबर 1/√3 बराबर आई वैल्यू किस पे, tan 30 डिग्री पे। ठीक है कि नहीं। तो यानी जो थीटा का मान आया, थीटा का मान कितना आया, 30 डिग्री आ गया है। तो इसलिए सूर्य का अवनमन कोण, वो उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। सूरज का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब है हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 2, इसी का स्वयं प्रयास कीजिएगा। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कि एक ऊर्ध्वाधर टावर एक क्षैतिज तल पर खड़ा है और 5 मीटर ऊंचाई वाला ऊर्ध्वाधर ध्वजदंड, फ्लैग पोस्ट, ध्वजदंड को क्या कहते हैं, फ्लैग पोस्ट, उसके ऊपर स्थापित किया जाता है। तो समतल पर बिंदु से ध्वजदंड के नीचे और ऊपर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री हैं। तो टावर की लंबाई ज्ञात कीजिए या टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो फिगर क्या बनेगी इसमें, दूसरे प्रश्न में फिगर कैसे बनेगी, कि सबसे पहले कह रहा है कि कोई टावर है, मान लिया ये एक टावर है, मान लिया इसको हमने नाम दे दिया ए बी, और इसके ऊपर एक क्या लगा है, फ्लैग लगा है, झंडा लगा है, और इस झंडे की जो मान लिया एफ नाम दे दिया, फ्लैग लग रहा है, ये झंडे का, ये तो यहाँ पे फुट हो गया और ये इसका झंडा ऊपर हो गया है। अब यहाँ जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, मान लिया ये मेरा बिंदु सी है, इस बिंदु सी से जो झंडे का बेस है, इस झंडे के बेस का जो उन्नयन कोण बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, उसका उन्नयन कोण कितना, 45 डिग्री, और इस झंडे का जो उन्नयन कोण है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 60 डिग्री। ये कहना चाह रहा है सवाल। और फिर ये कह रहा है कि अगर इस झंडे की बी एफ, यानी जो बी एफ है ये 5 मीटर है, यानी बी से एफ तक की दूरी 5 मीटर है, कि अगर ये बी एफ दूरी जो है कितनी है, 5 मीटर है, तो इस टावर की ऊंचाई यानी ए बी की ऊंचाई, ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो चित्र सबके समझ में आ गया होगा, दोबारा समझ लो क्या कह रहा है सवाल, कि भाई एक कोई टावर है, टावर को हमने कह दिया ए बी, माना कि ए बी टावर है, ए बी टावर पर जो झंडा है, झंडा क्या है, झंडा फ्लैग पोस्ट, झंडा बी एफ लगा है, और बी एफ है हमारे पास 5 मीटर, बी एफ की लंबाई कितनी है, 5 मीटर है। इसमें इसके जो फुट है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45, और जो इसका जो फ्लैग है ऊपरी हिस्से का, उसका है 60 डिग्री। तो हमें बताना है कि भाई इसका जो टावर है, इस टावर की ऊंचाई कितनी है। तो मान लिया हमने टावर की ऊंचाई बराबर एच, टावर की ऊंचाई कितनी मान ली हमने कि ये एच मीटर है। अब एच मीटर है, इसको हमने एच कह दिया। अब एच मीटर ऊंचाई मान ली। अब दो ट्रायंगल हो गए हमारे पास, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC पे हम विचार करें और tan 45 ले लें, तो tan 45 बराबर क्या होगा, AB अपॉन में AC। अब 45 की वैल्यू 1 होती है, याद हो गई होगी अब आपको सवाल करते करते। तो 1 = AB, AB हमें दे रखा है, नहीं
दे रखा, तो ए बी अपॉन में ए सी, ए बी अपॉन में ए सी या एच अपॉन में ए सी कह दें इसे। तो यानी ए सी बराबर क्या आ गया, ए सी बराबर एच आ गया। इसको हमने 1 नंबर इक्वेशन कह दिया। अब इन ट्रायंगल एफ ए सी, एफ ए सी में, ट्रायंगल एफ ए सी में क्या हो गया, tan 60, tan 60। अब tan 60 की वैल्यू कितने है, tan 60 बराबर क्या हो गया, ए एफ अपॉन में ए सी, ए एफ अपॉन में ए सी। और tan 60 की वैल्यू है कितनी, √3 होती है। और ए एफ हो गया हमारा कितना भाई, ए एफ यहाँ आप चित्र में देख रहे हो, ए एफ कितना हो गया, ए एफ बराबर ए बी प्लस बी एफ यानी एच प्लस 5। तो इसकी जगह हमने क्या लगा दिया, एच प्लस 5 लगा दिया। और ए सी अभी हमने क्या निकाला है, एच ही है, तो इसकी जगह पे एच हो गया, एच प्लस 5 अपॉन में एच। अब √3 से इसका मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया, √3h इक्वल टू एच प्लस 5, एच इधर आ गया, √3h माइनस एच इक्वल टू 5। तो h कॉमन आ गया, क्या बचा, √3 माइनस 1 इक्वल टू 5। तो h की वैल्यू कितनी हो गई, h इक्वल टू हो गया 5 अपॉन में √3 माइनस 1, इतना आ गया है। अब इसे रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज कैसे करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया √3 प्लस 1 से। √3 माइनस 1 का कॉन्जुगेट कौन हुआ, √3 प्लस 1, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। तो क्या बन गया, ये a प्लस बी, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, यानी ये हो गया हमारा 5 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन में √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। और √3 का वर्ग कितना हो गया, √3 का वर्ग कितना हो गया, 3, और 1 का वर्ग क्या हो गया, 1 का वर्ग 1 ही होगा, 1 गुणा 1। तो √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग कितना आ जाएगा भाई, ये 3 में से 1 घटाने पर 2 आ जाएगा। तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। कितना लिख दिया, 2। अब अगर √3 की वैल्यू दे रखी होती 1.73 तो हम यहाँ पे लगा देते। तो लगाने पे हमारा आंसर क्या आ जाता, 5 इंटू में 1.73 प्लस 1 अपॉन में 2। तो ये हो जाता 5 गुणा में 2.73 बट्टे में 2, और ये गुणा इसका हम कर लेते तो ये आ गया हमारा 6.825, मल्टीप्लाई करके 2 से भाग लगाने तो अगर तो यानी ये लगभग आ गया हमारा 6.83 मीटर, क्या अप्रोक्सीमेटली। तो ये सब आप कर लोगे। अगली वीडियो में मिलते हैं।